चलो, हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम आप सबके लिए पूरा बीकॉम फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए ना आप सबको पूरा यहाँ पर ध्यान देना है कि कैसे सब्जेक्ट्स है। हालांकि आप सब ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिए होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कैसे क्या मार्क्स हैं, कैसे क्या सिलेबस हैं, कैसे क्या चैप्टर्स हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारी। तो आप यहाँ पूरा फोकस करना सभी। बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सेमेस्टर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कि क्या क्या कोर्स है, क्या क्या नहीं है, और कैसे कैसे एग्ज़ाम देने हैं, किसके अंदर क्या है, वो सब चीज़ आप फोकस करना। आपके यहाँ पर सबसे पहले अकाउंटेंसी के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नाम की बुक आएगी। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने 11th और 12th क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी, 12th क्लास में आपने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। बुक का नाम क्या था, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। और आपने फिर सेकंड बुक पढ़ी, कंपनी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटिंग पढ़ी। तो वैसे ही अकाउंट्स के अंदर अलग अलग बुक के नेम होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स के अंदर अब बुक का नेम क्या आएगा आपके यहाँ पर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सा सिलेबस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा अभी। फिर अगला, अब यहाँ पर आप लोगे बिजनेस, ठीक है। बिजनेस स्टडी में आप 11th और 12th क्लास में क्या बोलते थे, बीओ सब्जेक्ट या बीएस, बिजनेस स्टडी। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बोला जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं साहब, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये साहब। तो यहाँ पर बिजनेस में बुक का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और फिर यहाँ पर है आपके पास इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में यहाँ पर आपके यहाँ पर नाम आ जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। और 11th क्लास में क्या समझते थे, इंडियन इकोनॉमी और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और 12th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट यहाँ पर एक ही बुक का नाम आता है सीधा, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अकाउंट्स में एक ही बुक है, बिजनेस स्टडी में भी एक बुक है, और इकोनॉमिक्स में भी एक ही बुक है, जो सेमेस्टर फर्स्ट में आएगी आपकी। इसमें आएगी सेमेस्टर फर्स्ट में। लेकिन कुछ है ना आपके यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट भी है। कौन सा सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट भी है, कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। अब कंपलसरी सब्जेक्ट में क्या है कि आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट है जनरल हिंदी, ठीक है, और जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, और एक राजस्थानी करके सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन सब स्टूडेंट्स ने हिंदी और इंग्लिश ही चूज किया होगा, समझ आ गई बात। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हिंदी चूज करते हो तो फिर सेकंड सेमेस्टर में भी आपको हिंदी ही मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपको क्या मिलेगा, इंग्लिश ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि अभी हिंदी ले लिया तो सेकंड में आपको क्या मिलेगा, इंग्लिश। अभी इंग्लिश ले लिया तो सेकंड में क्या मिलेगा, हिंदी। नहीं, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना सेकंड पार्ट है, समझ आ गई बात। अकाउंट्स के भी दो पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट तो अभी आ गया और एक पार्ट कब आएगा, सेकंड सेमेस्टर में। बिजनेस स्टडी के भी दो पार्ट है, एक अभी आ गया एक बाद में। और इकोनॉमिक्स के भी दो पार्ट है, एक अभी आ गया और एक बाद में, समझ आ गई बात। तो वैसे भी हिंदी के भी दो पार्ट है, इंग्लिश के भी क्या है, दो पार्ट है। तो ये सोच समझ के लीजिएगा। लास्ट टाइम भी काफ़ी कन्फ्यूजन था, प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों को, ठीक है। टीचर्स भी बहुत कन्फ्यूज थे सारे कि अभी हिंदी लेंगे तो अगले में क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। समझ आ गई बात। ऐसा नहीं है, हिंदी तो हिंदी होगा और इंग्लिश है तो इंग्लिश ही होगा, ऐसे चेंज नहीं कर सकते आप, ध्यान रखना इस बात का। तो ये आपका एक बेसिक एक सिलेबस है जिसमें आपको 1, 2, 3 और तीनों में से कोई एक, तो 4 एग्जाम देने हैं। कितने एग्जाम देने हैं,
4 एग्जाम देने हैं। समझ गए आप सभी। अब आपका मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ पेपर पैटर्न क्या है बेटा। यहाँ पर आपका पेपर पैटर्न जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस पेपर पैटर्न में कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके पास जैसे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक, मतलब 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का आएगा, 2-2 मार्क्स का, मतलब 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि एक पार्ट ए में कहलाएंगे वो। ठीक है, और ये पार्ट ए पूरा कंपलसरी होता है करने का, पूरा क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो 20 मार्क्स तो आपके यहां हो गए। समझ आ गया देखो सर आपने ये बता दिया, लेकिन पेपर पैटर्न तो पेपर में बताइए तो सही कितने मार्क्स का पेपर आएगा। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। अब 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स तो सेशनल मार्क्स हो गए, मतलब प्रोजेक्ट फाइल के, वाइवा के, जो आपके कॉलेज में ले रहे हैं। ये रेगुलर वालों के लिए, किसके लिए है, मैं प्राइवेट वालों के लिए भी इंफॉर्मेशन दूंगा अभी कि प्राइवेट वाले हैं तो उनका क्या सीन रहेगा। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ रेगुलर वाले के लिए, पेपर पैटर्न में जो ये मार्क्स वाला है वो पेपर पैटर्न में बात कर रहा हूँ आप सबको कि रेगुलर वाले को क्या करना पड़ेगा, 30 मार्क्स यहाँ पर कॉलेज से मिलेंगे तो उसके लिए प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट वालों को कोई भी प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑल थिंग्स आर सेम, सारी चीजें एक जैसी रहेगी। सेम एग्जाम पैटर्न, सेम डे एग्जाम, सेम पेपर, नो चेंज। चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, दोनों के एग्जाम भी सेम होंगे, पेपर भी सेम आएगा, रिजल्ट भी साथ आएगा। समझ आ गई बात। ऐसा नहीं कि हम प्राइवेट है तो हमारा अलग से पेपर आएगा। क्लियर है क्या आपको? बस आपको वो 30 मार्क्स का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? आपको आपके प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? आपके प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिल जाएंगे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक भाई 2 तो 20 हो गए। अब जो आपका यहां पर क्या आता है, पार्ट बी। क्या आता है? पार्ट बी। इसमें आपके लिए क्या आ सकते हैं, ऑप्शन आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं भाई? ऑप्शन। देखो अब ऑप्शन कैसे कि आपके पास समझ लो कि टोटल है ना, जैसे ये चेंज भी करते रहते हैं। लास्ट आपके एग्ज़ाम हुआ था तो इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। जैसे देखो ये रहा, ये लो साहब। अब जो आपका पार्ट भी है उसमें है ना, समझना आप सब, उसमें यूनिट्स आएगी। क्या आएगी? यूनिट फर्स्ट। क्या लिख रखा है यहां पर? यूनिट फर्स्ट। अब पार्ट बी में यूनिट फर्स्ट के अंदर टोटल जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे क्वेश्चन 1 to 4। मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे आपके इसके अंदर? 4। समझ आ गई बात आपको? अब मैं आपको यहां पे लेता हूं यूनिट 2। एक यूनिट आपके पास और आएगी जो क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन क्या आएगा, 7 तक। अरे क्वेश्चन 5 से लेकर क्या आएगा बेटा? 7 तक। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 3। तो बेटा यहां कितने क्वेश्चन हुए? 4। यहां क्वेश्चन कितने हुए? 3। और फिर यूनिट क्या आएगी यहां पर आपके? 3rd, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो 8, 9, 10, 11 कितने हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे। अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज? बताते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का है? 100 में से 30 चले गए तो इसका मतलब है कि आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होगा? 70 का। 70 में से 20 तो 2 मार्क्स के कवर हो गए, तो बाकी कितने? 50 बचे। तो इसका मतलब 5 क्वेश्चन अटेंड करना है बस। अच्छा, अरे कितने क्वेश्चन अटेंड करना है? 5। इसका मतलब हुआ कि यहां पर अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन। ओनली 5 क्वेश्चन क्या करोगे आप लोग? अटेम्प्ट करोगे। तो अब 5 क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है
कि जैसे यहाँ 4 3 3 4, ये थोड़ा बहुत अंदर क्वेश्चन नंबर मतलब जैसे कि इसमें 3 डाल दिए, इसमें 4 डाल दिए, ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्लियर है क्या? लेकिन 10-11 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जैसे यूनिट फर्स्ट है, अब यूनिट फर्स्ट में मेरे को 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2। अब कितने बचे? 3 और करने। यूनिट थर्ड में मेरे को कितने क्वेश्चन आते हैं? 3, तीनों ही आते हैं मेरे को, तो कितने हो गए? 5। नंबर कट जाएंगे। यहां एक नियम है कि आपको भले ही पूरा पेपर आता हो, हर एक यूनिट से कम एक क्वेश्चन तो उठाना ही है। अरे आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? कि हर एक यूनिट में से कम क्या है भाई, एक क्वेश्चन तो कम से कम आपको यहां से उठाना ही है। अब कितने कवर हो गए? 3। कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन और करने? 2। अब 2 क्वेश्चन आपकी मर्जी हो जिस यूनिट से क्या कर लो, या तो दोनों उससे उठा लो, इससे उठा लो, ये चाहे इससे उठा लो। बेटा कुछ क्लियर हुआ क्या आपको? ये तो कई ये चीजें क्लियर ही नहीं होती, नहीं कर पाते टीचर्स, क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि खुद को ही पता नहीं होता है। तो ये दिमाग में रखना है आप सबको। अगर आपको इसे यूनिट वाला सिस्टम आता है तो आपको, अगर सब एक साथ ही आ गए तो कोई भी 5 कर लो, अगर सब एक साथ आ गए तो कोई भी क्या कर लो? 5 कर लो। लेकिन यहां पर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसा पेपर पैटर्न आएगा आपका, ऐसा ही आता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं ये। तो क्या बोला मैंने आपको? हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, और बाकी 3 क्वेश्चन के बाद आप 2 क्वेश्चन आपकी मर्जी हो जिस यूनिट से उठा सकते हो। बेटा बात समझ में आई? तो ये इट्स टू बेनिफिट, ये फायदा है। 12 बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हमको 3 नंबर या 4 नंबर में ऑप्शन मिलते थे, बाकी सब तो कंपलसरी थे, बाकी सारे के सारे तो क्या थे? कंपलसरी। लेकिन आपको यहां पर 50 नंबर में क्या मिल रहा है? ऑप्शन मिल रहा है। यहां पर थ्योरी भी आएगा, प्रैक्टिकल भी आएगा, सब चीजें मिलेगी। थ्योरी मींस थ्योरी के क्वेश्चंस भी आएंगे और लॉन्ग प्रैक्टिकल के भी क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे। तो आप इजी गोइंग चूज कर सकते हो कि किसमें कैसे क्या आएंगे क्वेश्चन। क्लियर है क्या आपको ये चीज? चलो ये नोट डाउन कर लो आप सब एक बार, ये पेपर पैटर्न बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गया 50 मार्क्स। तो ये हो जाएगा आपका 70 मार्क्स का पेपर। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो पेपर पैटर्न। अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस बताऊंगा आप सबको जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के भी बात करेंगे अपन अभी। हेमंत वो सीरीज देना बेटा, दोनों दे दे। यार इस दिन उसे नहीं बोल रहा है जो ना सकती आज छुट्टी है कि मैं उसको मैं आज पंकज जो रात को बात करेंगे, मैं मैसेज कर पूछो नहीं था हां 5 बजे खाली तो जमा हिस्ट्री को आई हुई है आई से लो चलो यहां देखो। अरे डिपार्टमेंट बंद है, बोलो मतलब। अब आपके सिलेबस की बात करते हैं। जैसे पहले आपकी बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, ठीक है। इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, वही आपका ये पूरा थ्योरी है जो आपने 12th में बिजनेस स्टडी पढ़ी थी, वही की वही यहाँ पर आपकी ये पूरी की पूरी थ्योरी आएगी। और जो आपने 12th क्लास में पढ़ा ना वो पूरा आएगा यहाँ पर। सिर्फ थोड़ा बहुत जो चेंज है, जैसा आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट, प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, मतलब नियोजन संगठन, ठीक है, कंट्रोल पढ़ा, नियंत्रण, सिलेक्शन पढ़ा, नियुक्तिकरण। क्लियर है क्या आपको? जो भी आपकी जो पहली बुक थी, ठीक है, जैसे लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन हो गया, अभिप्रेरणा, कोऑर्डिनेशन हो गया, समझ आ गई बात को? तो वो जो आपका सिलेबस है, आपने आपकी वो राजा मानविक सीरीज जो आती है अजमेर वाली, उसमें देख लिया होगा, उसमें सिलेबस यहाँ लिखा हुआ होता है, ठीक है, ये है ना, ऐसा ही सिलेबस यहाँ लिखा हुआ होता है सारा मैनेजमेंट का। तो वो जो आपने 12th क्लास में पढ़ा, आपको 90% वो का वही मिलेगा यहाँ पर। तो
तो आप अपनी 12th क्लास की बुक से भी पढ़ सकते हो, अपने नोट्स भी संभाल के रखो अगर रखे हुए हैं तो, ठीक है। और आप अपने इस सीरीज से भी पढ़ सकते हो। और आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे इधर दे रखे हैं मेरे यहाँ पर, समझ आ गई बात आपको? देखो मिल जाएंगे आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर, अबाउट में जाके चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स। आपकी 12th में इकोनॉमिक्स थी एक माइक्रो और एक क्या थी मैक्रो, यानी व्यष्टि और समष्टि। माइक्रो पूरी है यहाँ पर, माइक्रो क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पूरी आएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही टॉपिक आएगा अपने यहाँ पर, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ठीक है। मैक्रो में राष्ट्रीय आय आएगा और बाकी मैक्रो नहीं आएगी आपके यहाँ पर, ठीक है। और यही का वही पूरा का पूरा सिलेबस जो आपने पढ़ा है 90% इसमें भी सेम टू सेम है, 10% थोड़ा सा जो अलग है उसके क्वेश्चंस भी इसके अंदर दे रखे हैं। आप ये देखोगे यहाँ पे मांग, पूर्ति, मैंने डिमांड, सप्लाई, उत्पादन, प्रोडक्शन, लागत, कोस्ट, मार्केट, बाजार, ठीक है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। एग्जिट जो आपने 12th में अच्छे से पढ़ाया तो वही, लेकिन जिसके इकोनॉमिक्स नहीं थी, जो नॉन इकोनॉमिक है, उसको तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना। क्योंकि बिजनेस स्टडी तो फिर आपके हल्का फुल्का नॉलेज में है, आप मन से भी लिख सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको मन से लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या है, सलाह दे देंगे अच्छे से, ठीक है। और पॉसिबल हो पाया तो बैच भी ले सकते हैं, अगर टाइम मैनेजमेंट हो पाया तो बैच भी ले लेंगे लास्ट के 15-20 दिन, ताकि भाई थोड़ा बहुत हमको माइंड सेट हो जाए। नेक्स्ट है, अब आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो आपको सामने यहाँ पर दिमाग में रखने, ताकि आपको पता रहे कि हम कहीं पढ़ने जाते हैं या हम सेल्फ कर रहे हैं या हम CA में कर रहे हैं तो उनके अंडर में हमने कौन कौन से चैप्टर के सारे चैप्टर है कि नहीं। तो आपको वो सारे चैप्टर के मैं नाम लिखता हूँ, ये सब प्रैक्टिकल चैप्टर एग्जाम में आएंगे, समझ आ गई बात? ताकि ना ही आप बेवकूफ़ बनो ना ही आपको बेवकूफ़ बनाए। क्लियर है क्या आपको? तो यहाँ पर ध्यान देना आप। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे पहले सिलेबस, अब पहला चैप्टर, ठीक है, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। एक तो आपका ये चैप्टर आएगा, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो ये चैप्टर जो आपने 12th क्लास में पढ़ा हूबहू वो का वही चैप्टर है, समझ में आ गई बात आपको? वही 2 कॉपी, नो चेंज। बस क्वेश्चन का थोड़ा एक्सट्रीम लेवल होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, कॉलेज है और वो 12th है। हालांकि आप 12th के बेस पर भी आराम से क्वेश्चन करके आओगे, वो प्रैक्टिस में रहना चाहिए। इशू ऑफ क्या है? डिबेंचर, सेम टू सेम 12th क्लास 2 कॉपी, समझ आ गई बात? जो डिबेंचर हम इशू करते हैं वो सेम टू सेम हूबहू यहाँ पर आपका 12th क्लास का सेम कॉपी चैप्टर आएगा। फिर अगला है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स का क्या है? रिडम्पशन। आपको पता हो तो डिबेंचर चैप्टर 2 पार्ट में थे, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 12th क्लास में हट गया था, 12th क्लास में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या था? हट गया था, केवल क्या रह गया था? इशू ऑफ डिबेंचर। बट अब आएगा, समझ आ गई बात? तो ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो वाला है। 4th अब आएगा यहां पर आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे ले लो, चलो आपकी जो बुक में नाम लिखा हुआ है फाइनल अकाउंट्स of the companies
एंड इसके साथ एक और चीज आती है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये यहां से ये नया है। ये 4 जो चैप्टर है आपके पूरे पढ़े हुए हैं, समझ आ गया? देखो एक एक नॉलेज में है सारी चीजें, और हल्का फुल्का ये भी इशू ऑफ डिबेंचर का ही पार्ट है एक तरीके से। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर तो इन चीजों में तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, और ये 2 चैप्टर तो पूरे पढ़े हुए, और ये फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग और इनकम स्टेटमेंट जो बनाते हैं अपन, बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट ही है इसके अंदर भी। लेकिन अब यहां से जो चैप्टर चालू है वो एक भी नहीं देखे कभी आपने। अरे क्लियर है क्या आपको? और बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, कई बार पूछा जाता है इनमें। और यहां पर सबसे पहले यहां लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, internal reconstruction of the companies, amalgamation of companies, ठीक है, redemption of preference shares, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट एंड एक ही बात है, लेकिन आपकी बुक में नाम लिख रखा है बैलेंस शीट एंड P&L, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है आपके, ध्यान रखना, टोटल जो मैंने 10 चैप्टर आपको बताए हैं, ये 10 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपको मैंने पेपर पैटर्न बताया ना भाई, क्या बताया पेपर पैटर्न, कि 10-10 नंबर के क्वेश्चन आपको 10 मिलेंगे, उसमें से कोई आपको 5 करने हैं। कितने करने हैं? 5 करने हैं। तो हम उन पे बहुत ज्यादा ध्यान, क्योंकि बाकी के 5 से हमको मतलब ही नहीं है, हमको करने ही कितने हैं। तो इन 10 पे चैप्टर में से भी कितने आ जाते हैं? 5 आ जाते हैं आराम से, इजी गोइंग आ जाएंगे आपके पास। लेकिन फिर भी हम तो हमारा सिलेबस पूरा करेंगे। अब और जो चैप्टर है जो थोड़ी परेशानी वाली कह सकते हो आप, जो एकदम अलग है, आपके यहां पर है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एक आपका ये चैप्टर आ जाएगा, और एक है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्पोजल ऑफ क्या है यहाँ पर? प्रॉफिट्स। हाँ, हो गया ना? तो ठीक है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। टोटल आपके 12 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं आपके? इन 2 चैप्टर पे आप ध्यान नहीं भी दोगे, इनकी थ्योरी भी पढ़ लोगे, तो भी आपका क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। देखो, एक हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में बहुत अंतर है। हार्ड वर्क में गधा मजदूरी कर रही है तो फिर तो सबको रटने बैठ जाओ। स्मार्ट वर्क करना है तो इस आपको वो ऑप्शन देके वो आपको स्मार्ट वर्क ही चेक कर रहे हैं आपका, कि देखते हैं कि आपने ढंग से सही क्वेश्चन क्या चूज किया। तो उन्हीं चैप्टर को हम बहुत ज्यादा फोकस करें, जो बहुत ज्यादा ध्यान दे, जो क्या है कि हमारे लिए इजी पड़े और हम एग्जाम में उसको अटेंड कर सके। कि बाकी हमको क्वेश्चन नहीं आते और हमने नहीं किए तो उसके लिए हमको कोई कुछ नहीं पूछेगा। नॉलेज सब चैप्टर की रखनी है, मेहनत किस में रखनी है? इनमें रखनी है। समझ आ गई बात को? यह आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस है। टोटल 12 प्रैक्टिकल चैप्टर है। कितने चैप्टर है बेटा? 12 प्रैक्टिकल चैप्टर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कितने चैप्टर्स हैं? 10। समझ आ गई बात आपको? चलो ठीक है, लिख लो आप सब इस चीज को। और मेरा यहाँ पर ऑफलाइन क्लास भी है। ऑफलाइन मतलब फेस टू फेस क्लास है, जिसकी मैंने बहुत नॉमिनल फीस रखी है आप सबको। ठीक है, आप व्हाट्सएप से मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास भी मेरे यहाँ चलती है, जो कंप्लीट ये सारे के सारे 12 चैप्टर रिकॉर्डेड है।
12 चैप्टर्स कंप्लीटली क्या रिकॉर्ड, कोई बहुत ज़्यादा दूर रहता है तो वो आ जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी 1 महीने की बात है सर, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन कोर्स के लिए आप सीधा मेरा प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करो, जितेश साहू क्लासेस। वहाँ पर आपको बीकॉम पार्ट फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 550 रुपये की प्राइस में आपको वो मिल जाएगा। मात्र कितने रुपए? 550 रुपीज़, जो कोई भी आप अफोर्ड कर सकते हो। इसीलिए बनाया मैंने आप सबके लिए कि एग्जाम टाइम में सर इतनी 3-3, 5-5 हज़ार फीस कहाँ से लाए हम 1 महीने की बात के लिए, ठीक है। वो तो आप जुलाई से भी लेते हो ऑनलाइन कोर्स, तो भी आपके लिए क्या है, एक ही प्राइस है। समझ आ गई बात को? वो आपका पर्सनल लुकआउट है कि आप कैसे ट्रीट करते हो उस चीज़ को। समझ गए कि आप सभी? चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। और अब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, फर्स्ट डे का रिजल्ट है, अच्छा ही बनाना है और बेकार नहीं बनाना आप सबको।